हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे रिजॉर्ट टू का यूज। यहाँ पे देखा जाए तो इसका हम लोग कब और कब कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट इसका। देखा जाए तो रिजॉर्ट टू का यूज हम तब करते हैं जैसे आपने सेंस ऐसे निकाला कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर डिपेंड था, लेकिन लास्ट में उसके पास ऑप्शन नहीं बचा, तो वो वहाँ पे कोई किसी दूसरी चीज़ का सहारा ले लेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोरोना टाइम था, ठीक है, तो उसके पास पहले पैसे थे, ठीक है, और अचानक कोरोना के बाद में उसके पूरे पैसे ख़त्म हो गए। उसका जो भी बैंक बैलेंस था, जो भी चीज़ें थी उसके पास सब ख़त्म हो गई। तो अब क्या करेगा कि वह मजदूरी का सहारा या भीख मांगने का सहारा, कैसी भी कंडीशन हो सकती है, तो वो उस चीज़ का सहारा ले लेगा, उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग ऐसे रिजॉर्ट का यूज़ करना पड़ेगा, करते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में, ठीक है। तो हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। पहला सेंटेंस लिखा है दे रिजॉर्टेड टू ड्रग्स। उसने क्या किया, पहले क्या था कि भाई वो नशेड़ी था बहुत ज़्यादा। हम एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं, वो बहुत पहले नशेली था, लेकिन उसके पास कुछ भी चीज़ न बची तो उसके बाद पैसे ज़्यादा आ गए, या उसके पास ऐसी कंडीशन आ गई कि उसने देखा जाए तो ड्रग्स का सहारा ले लिया। ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे तो लिखा है दे रिजॉर्टेड टू ड्रग्स, उसने ड्रग्स का सहारा ले लिया, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड हो गया। दूसरा लिखा है सी रिजॉर्टेड टू कोर्ट। अब फॉर एग्जांपल उसका कोई मैटर था, ठीक है, और मैटर ऐसा था कि उसने सोचा कि ये सॉल्व हो जाएगा, बिना कोर्ट जाए या पब्लिक इसके द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन वो क्या हुआ कि ऐसी कंडीशन इस लास्ट में पैदा हो गई कि उसने कोर्ट के पास ही मजबूरी हो गई उसकी जाने की। तो उसने देखा जाए तो कोर्ट का सहारा ले लिया। सी रिजॉर्टेड टू कोर्ट, मतलब उसने कोर्ट का सहारा ले लिया क्योंकि उसका मैटर ऐसा था कि जो मतलब सॉल्व नहीं हो सका। पहले वो सोचती थी कि हो जाएगा, लेकिन बाद में नहीं हुआ, तो वो कोर्ट का सहारा उसने ले लिया। नेक्स्ट लिखा है थर्ड नंबर, ही रिजॉर्टेड टू बेगिंग। यही जैसे मान लीजिए कोरोना के टाइम पे था, उसके पास पहले पैसे थे, लेकिन बाद में उसके पास कोई भी ना तो जॉब बची ना तो कोई पैसे बचे, तो उसने क्या किया, उसने भीख मांगने का सहारा ले लिया। ही रिजॉर्टेड टू बेगिंग, ठीक है। यहाँ पे ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट लिखा है जैसे मान लीजिए आपने ऐसा है कोई भी कोई मान लीजिए कि आपसे पैसे ले लिए, ठीक है, अब आपका पैसा वो देना नहीं चाहता, तब लास्ट में क्या किया कि आपने कोर्ट में एक लीगल एक्शन ले लिया। तो मतलब उसने क्या बोला, अब मैं आई विल हैव टू रिजॉर्ट टू लीगल एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट लिख जाएगा अब मुझे कानून का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए लिखा है नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और हमारे पास पैसे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना हमें पैसे चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ लोन लेंगे या किसी दूसरे से लेंगे। तो वैसे सेंटेंस अगर जो आप बनाना चाहते हैं तो उनका रिजॉर्ट टू का यूज़ करके बना सकते हैं। तो जहाँ तक अगर जब पास्ट में यूज करेंगे तो रिजॉर्टेड टू हो जाएगा। नेक्स्ट अगर पास्ट में हो जाएगा तो इसी तरह हो जाएगा। अगर जो हम लोग विल का यूज़ करना चाहेंगे तो विल हैव टू रिजॉर्ट, तो यहाँ पे रिजॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे यूज करना है। तो नेक्स्ट हो जाएगा फिफ्थ नंबर, आई विल हैव टू रिजॉर्ट टू लोन फॉर माई बिजनेस। मैं अपने बिजनेस के लिए मुझे लोन का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमने रिजॉर्ट टू का यूज किया है, लेकिन विल हैव के साथ में किया है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं रिजॉर्ट टू का यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग पास्ट में करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, या सिंपल में करेंगे, या कुछ भी ऐसे करेंगे। देखा जाए कंटिन्यूस में करेंगे, तो हम लोग अलग अलग तरीके में इसका रिजॉर्ट टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसी कंडीशन होगी वैसा आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर जो आपको इसके बारे में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेंटेंस ज़्यादा बोलिए और यूज़ करिए। थैंक यू।